जाएगा, तो आप भी काम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और हमें भी बढ़ाने में पौधा को बड़ा करने के लिए जगह का ज़रूरत है, खर्चा लगेगा, खाद पानी देना होगा, वो सब बच जाएगा, तो वो उस तरह से हम लोग को फ़ायदा होगा। तो अभी हम लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो हम आपको ब्रीफ में बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि जो DNA है वो हम निकालते हैं पत्ते में से। तो कैसे निकालते हैं आपको हम बताएंगे। ये हमें पत्ता ले लिया, ये देखिए इसमें ना थोड़ा सा पत्ता दिख रहा है आपको, दिख रहा है। और ये इसमें ना एक लोहे का छर्रा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जैसे एक घोल डाल देंगे और एक मशीन में इसको बहुत तेज़ी से जब हिलाएंगे तो घोल बन जाएगा पूरा। अभी घोल बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, DNA होगा और बाकी चीज़ भी होगा। अब आपने बोला कि DNA निकालना है, घोल बनेगा तो ऐसा दिखेगा ना, हरे रंग का दिख रहा है ना। तो ये घोल बनने के बाद ऐसा दिख गया। अभी इसमें से हम लोग को DNA निकालने का है, तो इसमें ना हम लोग थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। तो जैसे तेल पानी का अलग अलग होता है ना, वैसे आप देखेंगे नीचे कुछ बैठ गया और ऊपर में सफ़ेद कलर का एकदम क्लियर आ गया। तो जो नीचे बैठा है ना उसमें कचरा है पूरा, और जो ऊपर आया है उसमें DNA है। हम लोग को क्या चाहिए, DNA चाहिए। अभी ऊपर वाला को हम लेके नया ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नया ट्यूब में जब भी डाल देंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा अल्कोहल डाल के फिर उसको घुमा देते हैं, तो ये नीचे देखेंगे ना वाइट वाइट सा जमा हुआ है, इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट उसी में DNA होता है, ठीक है। तो ये 4 से 5 घंटा में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर उसको पानी में घोल देते हैं तो DNA ऐसा दिखेगा। तो देख के लगेगा कि ये तो पानी है। अब हारूना का हो कि किसी और का हो, या आदमी का हो या जानवर का हो, सबका DNA ऐसा ही दिखेगा, आँख से देखने में पता नहीं चलेगा। इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन लगाते हैं, और वही मेन चीज़ है। रिएक्शन लगाएंगे तो वो बता देगा कि ये हारूना है कि नहीं है। तो पहले उसका प्रोटोकॉल सेट करते हैं इधर में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ 1-2 महीना, 1-2 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लगता है। फिर वो सेट हो जाता है कि हम हारूना को पहचान सकते हैं बाकी से। तो वो जब हमारा सेट हो जाता है फिर उसका जब रिएक्शन चलाते हैं तो वो रिएक्शन ऐसा दिखता है ना। उसका एक पिक्चर लगाया हुआ आप देखेंगे, इधर में 2 है, थोड़ा सा नीचे है, फिर इधर देखेंगे तो 2-2 बैंड है ना। तो ये जैसे उसका मेल है, फीमेल है और हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड में क्या है कि दोनों पेरेंट का ये आ जाता है, दोनों पेरेंट का DNA आ जाता है। तो ये पैटर्न बन गया ना, अभी 2 बैंड दिख गया। अभी अगर हरना की जगह कुछ और होगा ना तो इसका ऐसा पैटर्न नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो हम देख के बता देंगे कि हरना है कि नहीं। उसके लिए हमको पौधा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। तो पूरा खेल यही है जो कि हमने आपको 10 मिनट में बताया जी, है ना। अब जैसे पॉलिनेशन किए हम लोग, तो अभी अपन जैसे आप लोग कुमड़ा देख के आए थे वहाँ पर अंबिकापुर में, और उस समय में क्या हो रहा था, आपका दुड़का हो रहा था, स्पॉन्ज गॉड, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, किसान लोग, जिसमें क्रॉसिंग करते हैं उसमें धागा बांधते हैं। अब फल तोड़ाई का समय आया पकने के बाद में, आपका ध्यान नहीं है या गलती से लेबर में बच्चे भी हैं, मान लीजिए कई बार किसानों के खेत में बच्चे भी काम करते हैं। बच्चे ने क्या करा कि धागे वाले, हमको फल को तोड़ना है, उसका बीज निकालना है, एक आध फल उसमें कौन सा मिला दिया, बिना धागे वाला। बिना धागे वाला फल कौन सा रहेगा, फीमेल का ही रहेगा, जो अपने आप उसमें बड़ा हो गया और बीज बन गया। तो वो बीज भी उसमें मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद में वो यहाँ पर पता चल जाएगा लाइन देख के कि ये वाले जो बीज हैं, ये वाले हाइब्रिड के नहीं होके कौन से हैं, एक लाइन बनेगी उनमें, तो पता चल जाएगा कि ये फीमेल के हैं। तो लाइन से पता चल जाता है। हाइब्रिड का रहेगा तो उसका अलग ही पैटर्न आएगा, 3 लाइन आएंगी या 4 लाइन आएंगी, जैसा प्रोटोकॉल सेट करते हैं DNA के हिसाब से वैसा आएगा। तो चीज़ वहाँ पर पता चल जाती है। तो कई बार ऑफ टाइप आता है तो हम उसमें बताते भी किसान को कि देखो भैया आपका जो है उसमें फीमेल मिक्स हुआ है, तो अगली बार से आपको क्या सावधानी रखनी है, फल को अच्छे से तोड़वाना है, सामने में तोड़वाना है, लेबर के भरोसे नहीं छोड़ना है, या पहले से बिना धागे वाले सारे फल को तोड़ के पहले खेत में फेंक देना है। तोड़ाई से 1 हफ्ता 10 दिन पहले क्या करना है, एक बार साफ सफाई कर दो पूरा पौधे की, केवल धागे वाले फल हो, बिना धागे वाले सारे, छोटा बड़ा जितना भी हो सारा सफाई कर दो। तो आखिरी में जब आप तोड़ोगे तो सारा आपको धागा वाला ही मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर पकड़ में आती है ना। तो जब DNA निकालते हैं तो ये एक मशीन है, इससे पता चल जाता है कि DNA सही निकला कि नहीं निकला। उसके बाद एक दूसरा मशीन है, इसमें जब लगाएंगे रिएक्शन तो ऐसा वाला पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इसमें 96 मतलब 96 सैंपल एक बार में होता है। तो ये थोड़ा सा स्लो है, तो 4-5 घंटा लगाता है। इससे थोड़ा सा और फास्ट आ गया ये वाला मशीन। तो ये क्या करता है कि करीब 400 सैंपल एक बार में करता है।
और ये देखेंगे ना, जिसमें भी ये मेल है, ये फीमेल है, ये हाइब्रिड है, ऐसा चलेगा। कलर से पता चल जाएगा। ये सब सैंपल है ना, इधर में कोई भी नंबर का सैंपल में डालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, तो ये 2 से ढाई घंटा में हमें पता चल जाता है कि ये और 400 सैंपल देता है। वो तो 100 सैंपल में उसका ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये ज़्यादा फास्ट हो गया। अभी ऐसा और एक मशीन लगा दिया तो 2 मशीन हो गया। यही मशीन को बोलते हैं RT-PCR, जो कोविड में जो नाक में लगा के जो टेस्ट करते थे ना, वो यही मशीन है। तो हम लोग इसको अपना हिसाब से यूज़ करते हैं कि ये मेल फीमेल हाइब्रिड है कि नहीं। हाइब्रिड होगा अच्छा तो क्या होगा, सारे हरे वाले दिखेंगे, इधर में नहीं दिखेंगे। तो इधर में हम लोग जानबूझ के एक एक लगाते हैं कि पता चल जाए रिएक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इससे हम लोग जो बोलेंगे वो एकदम पक्का बात होगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर बाद में इधर उधर होगा, ऐसा नहीं। तो बहुत ध्यान से ये पूरा प्रोटोकॉल करके निकाल के लगाते हैं। तो ये सारा कुछ चलते रहता है इधर में। फिर अंदर में भी कुछ मशीन्स है, वो सब उसी काम को करता है। यही चीज़ हम लोग, आपको कोई बीमारी है, फंगस है, बैक्टीरिया है कि वायरस है, वो भी पता करने के लिए यही वाला रिएक्शन लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल में फ़र्क होता है ना, बट काफ़ी प्रिसाइज होता है, एकदम सही जवाब देता है ये रिएक्शन, है ना। तो ये ओवरऑल एक था। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं। अभी उस तरफ में जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना स्पीड से और किस तरह से काम करते हैं। जब आपका सीड लॉट आता है, हमें भी जल्दी होता है कि जल्दी से हम पता करें प्योर है कि नहीं, फिर उसको पैक करें, बेचें, भेजें और आपको जल्दी से जल्दी पैसा दें। बाकी फील्ड में भी हम लोग लगा के देखते हैं, बट ये वाला काम थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ये हो गया। अभी इधर में हम लोग टिश्यू कल्चर का काम करते हैं। वैसा पौधा बनाने के लिए अगर पुराना विधि से करेंगे तो 6-7 जनरेशन करना पड़ता है, 6-7 सीजन में लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक ही सीजन में वो स्टेबल हो जाता है, तो उससे हमारा ब्रीडर लोग को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे आप लोग किसान, तो आपको क्या लगता है एक बड़ा पौधा बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पौधा बनाने के लिए? मिट्टी जरूरत और नहीं, और बीज की जरूरत पड़ती है ना। क्या केवल पौधा बीज से ही बनाया जा सकता है या किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है? भैया सुनील भैया बोल रहे हैं कि किसी और चीज़ से भी। तो टिश्यू कल्चर जो सर ने बताया, मैं टिश्यू कल्चर बता रहा हूँ। पौधे से, पौधा को एक पौधे से 100 पौधे बनाने हैं मुझे। एक पौधे के मैं फल पकड़े, उसमें बीज आए, वापस से बीज को निकाला, उन बीज की मैंने बुआई कर दी तो 100 पौधे बन जाएगा। एक तरीका है। लेकिन बीज के अलावा पौधे में आप पौधे के किसी भी भाग से एक और नया पौधा बना सकते हो। उस विधि को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। आप लोगों के लिए छोटा छोटा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये जो पौधा बना रहे हैं जल्दी जल्दी बीज से नहीं बना रहे हैं। आपका जो पराग होता है ना, एंथर के अंदर में, मिर्चा में देखोगे आप, पराग रहता है, भाटा में पराग रहता है। यहाँ पर ये लोग पौधा बना रहे हैं पराग से। इनके पास वो जो डब्बे में वहाँ पर जो रखा हुआ है वो क्या है, मीडिया है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें ये बैगन का क्या है ये? एंथर, इसके फूल में रहता है होता है, उससे पौधा बना रहे हैं। तो एंथर डाल दिया। अब इसमें तो उसका मादा का कुछ नहीं आया, खाली नर का है ना। इसी से पौधा बन जाएगा। और ये देखो बन गया ना, ये देखो, ये यहाँ पर फिर बन गया, यहाँ पे बनना शुरू हुआ, बन के हुआ, फिर इसको जड़ भी बन गई, तना भी बन गया, पत्ती भी बननी शुरू हो गई। इसको उठा के फिर बाहर में ट्रे में लगा देंगे तो और बड़ा पौधा बन गया। उठा के खेत में लगा दो, और बड़ा पौधा बन गया, उसमें फल आ जाएगा। एक ही पेरेंट से पौधा बन तो बीज से जरूरी नहीं है कि बीज से ही पौधा बनता हो। पौधा आपका पराग से भी बन सकता है। आपने देखा होगा कि फलों में कलम पद्धति बहुत होती है, आम वाम में, जहाँ से फुटाव निकलता है उसको भी मैं अगर दूसरे पौधे में लगा दूंगा तो वहाँ से आम का पौधा बन सकता है। समझो, वो सारी चीजें टिश्यू कल्चर में आती है ना। तो टिश्यू कल्चर एक प्रक्रिया है जिसमें बीज के अलावा पौधे के दूसरे भाग से हम लोग पौधे को दोबारा से तैयार कर सकते हैं जल्दी। तो जो चीजें हमारी मिट्टी में होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसको हम खाद से देते हैं, वही चीजें यहाँ पर ये मीडिया में पहले से रहती है। तो ये इसको उगाने के लिए सपोर्ट करते हैं, है ना। ये ऐसा इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या क्या डाले हैं ना, वो मतलब कि बहुत रिसर्च करना पड़ता है। देखिए उतना सब कुछ बन रहा है, उसमें वो दिन रात वो लोग लगे हुए हैं, तब जाके कोई एक प्रोटोकॉल शुरू होता है ना। वैसे मतलब बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही सब चल रहा है। आप
फिर अभी आप देखेंगे कि वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो पौधा को फिर से अभी मिट्टी में थोड़ा सा लगा के थोड़ा सा उसको मजबूत करेंगे, फिर उसको खेत में लगा के देखेंगे, फिर ब्रीडर लोग उसको देखेंगे उसमें कौन सा गुण आया, किसमें बीमारी कम लगेगा, किसमें फल ज़्यादा अच्छा होगा, कौन किसान लोगों को पसंद आएगा, उस काम रहेगा, कितना उसमें आर्द्रता रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा, वो सारा कुछ मेंटेन करते हैं। अलग अलग ये सब जैसे बैगन के पौधे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, ये सब वही जो हमने बोला ना कि ये 100% प्योर लाइन बन जाएगा एक ही बार में, तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट से आए हुए पौधे हैं। तो फिर इसको हम लोग चेक करके थोड़ा मजबूत करके फिर खेत में उगाएंगे, फिर ब्रीडर लोग उस पर काम करेंगे, फिर उससे कोई अच्छा वैरायटी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे कुछ और भी दूसरे क्रॉप्स में भी कर रहे हैं, है ना। अभी आप देखेंगे इधर जितने भी ये सब फ्यूज लगे हैं ना, सब में वो DNA निकालेगा। 1000 सैंपल आया है। वो पहले वहाँ गए थे ना, क्या बोलते हैं बिसावत, तो वहाँ देखे थे ये वहाँ उसका चल रहा था ये अनार का बाकी क्वालिटी का ऐसा सब चीज़ टेस्ट होता है, उसके बाद ही उसको पैकिंग होता है। एक को पैरामीटर रहता है उसमें भी जीओटी टेस्टिंग होता है, जेनेटिक प्योरिटी। जैसे आपके पास कोई हाइब्रिड जा रहा है तो वही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसमें जैसे प्लॉट में जो प्रोडक्शन होता है तो कंटेमिनेशन होता है कि दूसरे का जो ओवन आके क्रॉस कंटेमिनेशन कर लेता है, तो उस कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो एक प्योर हाइब्रिड फार्मर के पास जाना चाहिए। उसके लिए हम पहले एक तो एक फील्ड लेवल पे टेस्ट होता है, जीओटी बोलती ग्राउंड टेस्ट बोलते हैं, फील्ड पे देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसे है। और दूसरा है कि DNA लेवल पे चेक करते हैं। DNA लेवल पे क्या है, जैसे आपने पैथोलॉजी लैब में अगर आपको बीमार पड़ गए तो जाते हैं तो टेस्ट करते हैं, है ना। सेम टाइप का हम लैब में उसको जो भी हम लॉट को टेस्ट करना है प्रोड्यूस हो क्या है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप उसका लीफ सैंपल है, सीड सैंपल है ना, उससे हम DNA आइसोलेट करते हैं। DNA आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, उसका फिर DNA निकालने के बाद उसको हम RT-PCR लगाते हैं। RT-PCR लगाते हैं, कन्वेंशनल PCR लगाते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको अपने जो पेरेंट का जो डाटा है ओरिजिनल उसके साथ मैच करते हैं। अगर उसके साथ अगर मैच हो गया डाटा तो हम उसको मार्केट में रिलीज़ करते हैं। अदरवाइज अगर उसमें कंटेमिनेशन है तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, मार्केट में जाने नहीं देते। तो पहला प्रोसेस रहता है कि यहाँ पे हम लोग पहले सैंपल आएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले यहाँ पे सैंपलिंग होगा। जैसे बॉक्स से आपको दिख रहा है, बॉक्स में सैंपलिंग होता है। सैंपलिंग होने के बाद ये पूरा रूम है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा DNA आइसोलेट होता है। DNA आइसोलेट होने के बाद आइए ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग होता है। यहाँ पे मशीन रखा हुआ है RT-PCR के जो भी टेस्टिंग के लिए इसमें यूज होता है वो मशीन रखा हुआ है, टेस्टिंग होता है। तो RT-PCR आपको दिखा ना वाइट कलर का बड़ा बड़ा बॉक्स है, वो RT-PCR है। और एक इधर रखा है छोटा, दो RT-PCR हमारे पास। तो टेस्टिंग होने ये दूसरा है कि एक RT-PCR और एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड से हम टेस्टिंग करते हैं, जिसका वाकिंग दूसरा इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो इसमें दूसरा टेस्टिंग होता है। ये सब होने के बाद फिर हम उसका रिपोर्ट देते हैं। और एक हमारा टिश्यू कल्चर लैब है, जो भी R&D का एक्टिविटी चलता है, जो भी नया हाइब्रिड बनाना है तो उसके लिए जो भी लाइन अच्छा चाहिए तो उसके लिए भी टिश्यू कल्चर से करते हैं। ये आपने बनाना का देखा सुना होगा, बनाना का तो एक कन्वेंशनल मेथड हो गया, क्योंकि पौधे ग्रो करने के लिए बनाना मैं आपको देखते हैं। लेकिन इसमें हम R&D लेवल पे यूज़ करते हैं, नया लाइन डेवलप करने के लिए, नया हाइब्रिड के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा पैडी का काम चल रहा है, बाजरे में काम चल रहा है, मेज में चल रहा है, वीट पे चल रहा है। तो इस टाइम पर क्रॉप में हमारा ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। और कैसे हैं? सब बढ़िया। लीजिए ना, आप तो ले लीजिए।
अरे वेट तो क्या होगा, वो तो समय का है। आपको वेट करवाते हैं। जैसे एक्सरे होता है ना, जैसे हाथ पैर टूटता है तो उसमें जो किरण जाता है, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका इतना पावर है कि ये ना मतलब दीवार को भी फाड़ के उस पर चला जाएगा, इतना पावर है इसमें। तो इसको गामा बोलते हैं। जो एटम बम जो यूज़ करते हैं ना, जो परमाणु हथियार, उसमें भी यही मटेरियल लगता है जो इसमें है। ठीक है, तो ये हम लोग को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये अंदर में उसका 5000 किलो का एक स्टील का पूरा बॉल है, उसके अंदर में वो रखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये मशीन हम लोग खरीदे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, और ये हम लोग का अकेला एक ऐसा सीड कंपनी है जिसके पास ये मशीन है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि ये मशीन से हम क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 तरह का काम करते हैं। पहला होता है उसमें हम लोग DNA को बदलते हैं। जैसे आप कोई भी वो बीज लेंगे ना और इसके अंदर डाल देंगे, तो यहाँ से ये हम लोग बीज को डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। जब मशीन ऑन करेगा ना तो ये घूमेगा, ऐसे घूम के पूरा नीचे चला जाएगा अपने आप। कितना उसका सेकाई करना है उसका यहाँ से हम लोग डोज बताते हैं, तो ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, उतना देर रुक के फिर बाहर आ जाएगा। उतनी देर में वो क्या करता है कि वो DNA को थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, हल्का हल्का। अब फिर वो क्या करेगा कि वो पौधा अपना DNA को जब ठीक करेगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। तो अपने जैसे सीड लगाया एक तरह का था, लेकिन इसमें डाल के लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। अभी किधर बदला किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर कोई आपको अच्छा चीज़ उसमें दिख गया तो वो चीज़ आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अच्छा अगर गलती से हो गया, बाई चांस हो गया, तो वो हमारे काम का आ जाएगा। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग इससे करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, हमने आपको ऊपर क्या दिखाया, खाली पराग वाला कण से पौधा बन गया जी। वैसे ही हम लोग दूसरा मेथड अभी सर पूछे थे कि क्या खाली एग से हो जाएगा, खाली अंडा से होगा कि नहीं, मादा से होगा। नर से तो हो गया, ऊपर दिखा गया, क्या मादा से हो सकता है सिर्फ? वो भी हो सकता है। उसी के लिए ये मशीन यूज करते हैं। तो जो नर वाला फूल ला के इधर में सेक देते हैं, थोड़ा ज़्यादा सेकते हैं तो क्या होगा, उसका पूरा DNA खत्म हो जाता है, लेकिन परागकण ऐसा ही रहेगा जैसा था। अब ले जाके फीमेल पे डाल देंगे, वो परागन करा देंगे। अब फीमेल को नहीं पता इसका DNA है कि नहीं है, उसको लगेगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, वो फल बनाना चालू कर देगा, लेकिन वहाँ छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा। तब क्या करते हैं, उसको ले आते हैं लैब में, फिर उसको काट के और उससे पौधा बनाने का कोशिश करते हैं। वो जो बीज बनता है थोड़ा सा, उससे पौधा बनाने का, अगर वो पौधा बन गया तो उसमें क्या होगा, सिर्फ मदर का ही आएगा, फादर का तो आपने इधर में डाल के नष्ट कर दिया, तो परागकण का DNA नहीं रहेगा। तो वैसे ही पौधा हम लोग को चाहिए। तो ऊपर हमने क्या दिखाया कि खाली मेल से बनेगा पराग से, और यहाँ पे सिर्फ अंडा से बनेगा। तो ये दोनों अब सर का आपका जवाब मिल गया। तो ये मशीन हम लोग इस काम के लिए यूज़ करते हैं। और अभी हम लोग का जो खरबूज होता है, खरबूज में हमें बहुत अच्छा सफलता मिला है। हमें और जो अपना जो गिलकी है उसमें मिला है, और भिंडी में एक मिला है। तो ऐसा करके अभी इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, तो और रिच गॉर्ड में भी मिला है। ऐसे करके तो धीरे धीरे अभी ये थोड़ा पकड़ेगा, बट हमें खरबूज में काफ़ी अच्छा मिला है। बाकी इसमें भी हम कर रहे हैं। तो ये सोचा कि आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक, ये और किसी के पास नहीं है। ये 55 लाख का खाली ये मशीन है ना। और इसको लाने के लिए हमें 2 साल लगा था परमिशन लेने में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आप देखेंगे ये कैमरा वो कैमरा 24 घंटा इसको हमको सिक्योरिटी देना होता है ना। तो ये मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ है, लेकिन हम लोग संभाल के रखते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है।